विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए, कल अपन ने मिथ्या दर्शन का, गृहीत मिथ्या दर्शन का समझा था। आज अपन मिथ्या ज्ञान को समझने का यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि गृहीत मिथ्या ज्ञान क्या होता है। देखो किस प्रकार से गृहीत मिथ्या से ज्ञान से प्रभावित होता है यह जीव, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है और कौन सा गृहीत मिथ्या ज्ञान। गृहीत मिथ्या ज्ञान का अर्थ लगाना है अपने को, अपने ही पर उपदेश से ज्ञान का विपरीतपना आना। ज्ञान का कार्य क्या है? जानना, देखना, जानना। वो विपरीत जानने लग जाता है, वो पर उपदेश से वो क्या है वो बता रहे हैं। तो कल अपना इतना हो गया था, आज अपन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? पढ़िएगा। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रा। जो ज्ञान कैसा है? एकांतवाद से दूषित है। एकांतवाद का मतलब क्या होता है? एकांतवाद का मतलब होता है ऐसा ही है, ही लगा देना। जो ही लगाकर विपरीत मान्यता को लेकर ज्ञान चलता है वो एकांतवाद है। जैसे कि वस्तु तत्व में बहुत सारे गुण धर्म होते हैं। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, एक धर्मात्मक नहीं होती। वस्तु में कई धर्म होते हैं, उसे एक मान लेना। जैसे अपन ने, आप लोगों ने आलाप पद्धति में कुछ विशेष गुण पढ़े, कुछ सामान्य गुण पढ़े ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमेत्व, अगर लघुत्व, प्रदेशत्व, नित्यत्व, है ना, अपने मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अनिचेतत्व, ऐसे गुण पढ़े आपने। तो उसने कह दिया एकांतवाद में कि नियम से वस्तु अस्थि वाली ही है, वस्तु स्वभाव वाली नहीं है, द्रव्य स्वभाव वाली नहीं है। इसका एकांत मत। आपने किसी को एक ही पक्ष से देखा, उसमें ये ही लगा दिया। जैसे दृष्टांत दिया था कि आप किसी अपेक्षा से पुत्री हैं, अपेक्षा लग गई तो ये अनेकांत है। और आप पुत्री ही हैं, ये एकांत है। ही क्यों लगा दिया? आप बहन नहीं हैं क्या? आप माँ नहीं हैं? आप माँ भी हैं, पुत्री भी हैं, बहन भी हैं, मामी भी हैं, बुआ भी हैं, चाची भी हैं। ये अनेकांत इसका कहता है। अनेकांत वस्तु के अनेक धर्मों को प्रकट करा, क्योंकि आप में अनेक धर्म प्रकट हो गए। एक माँ का धर्म प्रकट हो गया, एक बहन का धर्म हो गया, पत्नी का धर्म हो गया, एक चाची का, बुआ का, मामी का, ये अनेक धर्म हो गए आप में। लेकिन किसी ने एकांत से आपको ऐसा कहा तो ये आपका एकांत पक्ष से आप ग्रसित हुए। ऐसे ही जब हम इसको, ये तो हो गया उदाहरण, दृष्टांत। अब अपन दृष्टांत को समझ रहे हैं। दृष्टांत का मतलब होता है जिसके लिए दृष्टांत दिया गया। दो चीज़ होती है, उदाहरण और उदाहरण जिसके लिए दिया गया वो। क्योंकि हम उदाहरण तो दे रहे हैं, लेकिन हम किसके लिए दे रहे हैं ये भी तो हमें बताना होगा ना। तो वो कहलाता है दृष्टांत। दृष्टांत मतलब उदाहरण, दृष्टांत मतलब जिसके लिए दिया जाता है। आप लेट कर लेंगे, ठीक है? चलिएगा। तो अपन ये दे रही थी, ये तो दृष्टांत हो गया मामी बुआ का, ये तो अपने एक दृष्ट। अब ये दिया किसके लिए गया? अनेकांत धर्मों को समझने के लिए, और एकांत धर्म को, एकांत ज्ञान को समझने के लिए। तो एकांत में हमें क्या, वस्तु को नित्य ही मानना। क्या वस्तु को क्या मानना? नित्य ही है। लेकिन जैन शासन क्या कहता है? वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है। अब अलग अलग मान रहा है ना। तो वस्तु एक है, अनेक है, नित्य है, अनेक अनित्य है, सत है, असत है। अब सब दृष्टि से देखो, वो कह रहा है आप। तो हमें नित्य क्यों है, अनित्य क्यों है, ये समझना है। नित्य यूँ है जब हम द्रव्य की ओर देखते हैं वस्तु को, किसकी ओर?
द्रव्य की ओर देखते हैं तो वस्तु नित्य है, क्योंकि द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता और द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता। लेकिन जब हम उस द्रव्य की पर्याय की ओर देखते हैं तो द्रव्य में होने वाली पर्याय नाश भी होती है और उत्पाद भी होती है। तो वस्तु द्रव्य से तो नित्य है, पर्याय से अनित्य है। अब देखो, दो ही धर्म एक ही द्रव्य एक ही चीज में पाया गया। तो लेकिन जो एकांतवादी होते हैं कहते नहीं भी ऐसे कैसे हो सकता है, नित्य होगी या अनित्य होगी। आप ऐसे एक भी है अनेक भी है ऐसे कैसे कह रहे हो। तो द्रव्य से एक है, पर्याय से अनेक है। वस्तु एक ही द्रव्य से एक पर एक है, क्योंकि और पर्याय से अनेक पर्याय निकल इसलिए अनेक है। हमें ये समझना है, आज बहुत अच्छा है विषय। इस विषय को अगर एक बार भी अपनी धारणा में आपने बना लिया तो आप सप्तभंग को समझ जाओगे, स्यादवाद को समझ जाओगे। सप्तभंग और स्यादवाद एक बार भी आपके दिमाग में बैठ गया तो जिन शासन की करीब करीब नींव आपने पकड़ ली। यही रूट है, यही जड़ है। जिन शासन को समझने की जड़ यही है। जो अनेकांत और स्यादवाद को नहीं समझा उसने जिन शासन को नहीं समझा, वो भटकेगा, भ्रमित रहेगा। ठीक है। अब अनेकांत समझना चाहते हो, आप अनेकांत और एकांत समझना चाहते हो तो फिर आपको मैं आगे बढ़ूं। समझना है तो समझिएगा। अब देखो, सप्तभंग क्या होता है। स्यात् का अर्थ होता है कथनचित। अब आपको ये शब्द मिलेगा बहुत जगह सुनने को, स्यात् अस्ति। अस्ति का मतलब होता है वस्तु तत्व का होना। अस्ति मतलब अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व को ही अस्ति कहते हैं। स्यात् का होता है कथनचित, तो कथनचित वस्तु है, ये कहलाता है स्यात् अस्ति। स्यात् नास्ति, कथनचित वस्तु नहीं है, ये कहलाता है नास्ति। पहले लिख लो इसके साथ भंग तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नस्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। अब दोनों को मिला के एक भंग बना दिया। पहले अस्ति था, फिर नास्ति था, फिर अस्ति नास्ति। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। फिर चौथा भंग बनेगा स्यात् अवक्तव्य। अवक्तव्य है ना, हो गया। फिर अब ये चार भंग मुख्य हैं, अब इनमें अपन मिलाते चलेंगे। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बस ये 7 भंग हमारे हो गए। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति न अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अवक्तव्य का मतलब कहा नहीं जा सके। वक्तव्य का मतलब कहना इनका वक्तव्य अच्छा है, मतलब इन्होंने अच्छा कहा। आ जोड़ दिया निषेध के लिए, जिसे हम कह नहीं सके। तो देखो, अब स्यात् अस्ति का मतलब समझ लो। वस्तु का होना, कथनचित होना, ये स्यात् अस्ति है। मतलब मैं अपनी अपेक्षा से तो हूँ, कथनचित हूँ। कथनचित ले लगाना है क्योंकि किसी अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। तो अपनी अपेक्षा से तो मैं हूँ, इसका नाम क्या है, स्यात् अस्ति। आपकी अपेक्षा से मैं नहीं हूँ क्योंकि आपका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। तो मैं अवक्तव्य हो गया। अब आपके लिए नास्ति हो गया ना, मैं मेरे लिए तो मैं वक्तव्य हूँ और आपकी अपेक्षा से अवक्तव्य है ना, नास्ति हूँ। फिर अस्ति नास्ति, मैं हूँ भी और नहीं भी। अपने अपेक्षा से हूँ, आपकी अपेक्षा से नहीं हूँ। ठीक है। जैसे ये समझना हो तो देखो, ये है पुस्तक। पुस्तक की अपेक्षा से पुस्तक है, लेकिन चश्मा की अपेक्षा से पुस्तक नहीं है। तो ये पुस्तक की अपेक्षा से स्यात् अस्ति, चश्मा की अपेक्षा से स्यात् नास्ति, और पुस्तक की अपेक्षा से है और नाचा नहीं है, तो स्यात् अस्ति नास्ति। अवक्तव्य का मतलब होता है दोनों को एक साथ कहने वाला कोई शब्द नहीं है मेरे पास। आप एक साथ कह सकते हो अस्ति नास्ति को, कहोगे तो क्रम से ही, है और नहीं है क्रम से ही कहोगे ना। लेकिन आप ऐसा शब्द नहीं कह सकते कि जिससे दोनों आ जाएं, इसको बोलते हैं अवक्तव्य। तो दोनों को हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए स्यात् अवक्तव्य। ठीक है। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से मैं नहीं हूँ उसको कह नहीं सकता मैं, वो स्यात् अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य।
अपनी अपेक्षा से कह नहीं रहा हूँ मैं, अब कह नहीं पा, तो नास्त्य वक्तव्य सेम ऐसे ही लगा लो, और नास्ति अस्ति नास्त्य वक्तव्य दोनों को मिला के कोई शब्द नहीं जो मैं अवक्ता को इसको कह सकूं। बस ये 7 भंग चलेंगे आपके। अब इनको समझने के लिए अब देखो एकांत और अनेकांत। एकांत के लिए कुछ उदाहरण वो देते हैं, जैसे मैंने कहा ही लगा लेना, और अनेकांत में भी लगाइए। आचार्य जी ने लिखा ही से भी की ओर, ऐसा भी है। हम लोगों में विवाद कब होता है? आप लोगों में जब अड़ जाते हो आप लोग, ऐसा ही है, मैं ही ठीक कह रहा हूँ, तुम ठीक नहीं कह रहे हो, तुम गलत हो, तो कहता नहीं है भैया ऐसा नहीं, ऐसा भी है, आप भी ठीक है और मैं भी। अब अपेक्षा तो दोनों की ठीक है। अपेक्षा को नहीं समझने से ही विवाद खड़ा होता है। विवाद की जड़ है समझना नहीं। क्या? अपेक्षा को हमने नहीं समझा। सामने वाला कह रहा है आधा गिलास खाली है और आप कह रहे हो आधा गिलास भरा है, विवाद हो रहा है। तो कह रहा है भैया आधा खाली है मैं भी ठीक कह रहा हूँ, आप भरा है वो भी ठीक कह रहे, क्योंकि जितना खाली है वो आधा है, सो मैं ठीक कह रहा हूँ। तो भैया या तो खाली होगा या भरा होगा, तो देखो ना गिलास आधा खाली है तो मैंने खाली कहा, तो मैंने ठीक हूँ और आपने भरा क्योंकि आधा भरा था, तो आप दोनों ठीक है ना। लेकिन अपेक्षा नहीं लगाई तो कैसे कैसे खाली हो सकता? मैंने देखा है भरा था। अब लड़ पड़ते हो आपस में, उलझ जाते हो। मैं अभी देख के आया हूँ भरा था, आप कह रहे हो खाली है, तो देखो जाके तो हाँ भैया आधा खाली है आधा भरा, अब ठीक है दोनों ठीक। तो विवाद वहाँ सुलझ जाता है। लेकिन हम अपेक्षा नहीं लगाते तो विवादित हो जाते हैं। तो अनेकांत में जो वस्तु के अनेक धर्मों को लेके चलता है वो अनेकांत। यही जिन शासन सबसे अच्छा है और इसीलिए यहाँ पे विवाद नहीं होता। हम जल्दी से सरल स्वभावी हो जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, आप भी ठीक हैं मैं भी ठीक हूँ, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ और आप नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा कि ये महिला तो पत्नी है उनकी, नहीं नहीं ये उनकी बहन है। अरे मैं कह रहा हूँ पत्नी है, अब झगड़ा की जरूरत नहीं है, दोनों ठीक हो। ये उनकी अपेक्षा से पत्नी है और इनकी अपेक्षा से बहन है, बस इतना सा अनेकांत। समझ रहे हो? अनेकांत समझ में आ रहा है आपको? यही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जो एकांतवाद से दूषित है, दूषित मतलब खराब, जो शास्त्र में एकांत मत को लेके ही कह दिया, उन्होंने कह दिया द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है। अब देखो झगड़ा यहाँ मचा, जो विवाद की जड़ खड़ी हुई ना, उनने कह दिया द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध होता है, द्रव्य में अशुद्धि होती ही नहीं। अरे भैया संसार दशा में जीव द्रव्य वैभाविक परिणामति को लेकर चल रहा है तो अशुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध कैसे होगा? त्रैकालिक शुद्ध तो तब होगा जब वो मुक्त को प्राप्त होगा। लेकिन झगड़ा अपनी अविवाद का बना दिया, उसे दो पंथ बढ़ गए, पंथवाद हो गया कि नहीं ये ठीक कह रहा है ये ठीक कह रहा है। और जब हम इस विवाद में उलझते हैं, देखो उलझन कहाँ होती है, आपको कुछ कुछ पकड़ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आप इसको सावधानी से सुनना, थोड़ा सा विषय थोड़ा हो सकता है आपके लिए कठिन हो जाए। तो एकांतवाद में वो क्या कहते हैं कि भैया हिंसा ही धर्म है। अब देखो उनका एकांतवाद का ज्ञान, भगवान अवतारवादी हैं। अब एकांतवाद से चलता है उनका कि नहीं आता है, और वो कहते हैं भगवान शुद्ध द्रव्य और समस्त जो संसारी है उन्हीं का अंश है, ये भगवान के ही अंश है। अब देखो ये अंश रूप में मानते हैं। ये सब एकांतवादी है सब लोग। विषयादिक पोषक, अब किसके पोषक हैं? पंच इंद्रिय के विषय, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु पंच इंद्रिय के विषय है ना, इन विषयों के पोषक हैं। इनको अप्रशस्त जानो। अप्रशस्त मतलब इनको बंध का हेतु मानो, ये संसार के कारण, इनको संसार का कारण गिनो, है ना। तो एकांतवाद दूषित समस्त जो ज्ञान एकांतवाद के लक्षण से दूषित है, जो पंचेंद्रिय के विषयों का पोषक है, वह नियम से अप्रशस्त है। किनके द्वारा रचा गया?
जो भगवान के द्वारा शुद्ध केवली के द्वारा न कह के जो अज्ञानियों के द्वारा कहा गया, यहाँ पे अपने को अज्ञानी लगा लेना ताकि अपना विवाद ना बने कोई। हाँ, किसी का नाम विशेष लेना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया ना तो विवाद का घर होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं, अपने लिए तो अपन। तो जो अज्ञानियों के द्वारा रचा गया श्रुत का अभ्यास, क्योंकि उन्हें पता तो था नहीं, आपने उनका श्रुत को पढ़ा और 363 मत जो चलते हैं ना वो ऐसे ही चलते हैं। आपको गिनवाए थे ना उस दिन, वैनयिक है, संसायिक है, अज्ञान है, एकांत है, ये सब विपरीत है। ये मत है 363, इनके अलग अलग विवक्षा से 363 मत बन जाते हैं। तो यहाँ पे हो गए रहे, इनके भी अपने श्रुत होते हैं, इनका भी अपना शास्त्र होते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप उन्हें मिथ्या दृष्टि मानते तो तुम्हें भी मिथ्या दृष्टि मानते। देखो गजब की बात तो ये, वो कहते हैं सब मिथ्या दृष्टि है, सब मिथ्या दृष्टि है, इनके शास्त्र मिथ्या है, क्योंकि इसकी अपेक्षा को नहीं पकड़ते, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि के। क्या एकांत है उनका? देखो उनका कहना है जीव तत्व पंचभूतों से बना हुआ है। 5 भूत, अग्नि, पृथ्वी, जल और वनस्पति और आकाश। वायु नहीं लेते, आकाश को लेते 5 भूतों में। तो इन 5 भूतों से ये जीव तत्व बना है। इन 5 से जीव तत्व पर नहीं बना, इन 5 से ये शरीर बना है। अब देखो कितना अंतर है। वो शरीर के नाश को ही जीव का नाश मानते हैं। वो कहते हैं बस ये शरीर चला गया तो जीव 5 पंचभूत में विलीन हो गया। पढ़ते हैं आपको, जब किसी की अंत्येष्टि वगैरह बड़े आदमी करते थे, लिखे ना कि वो पंचभूत में विलीन हो गए, ऐसा लिखते ना, 5 तत्वों में विलीन हो गए। वो क्या है? वो शरीर विलीन हुआ है, आत्मा विलीन नहीं हुई। हमारा शरीर चला जाता है आयु कर्म के अपेक्षा से, आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्म तत्व द्रव्य तत्व है, इसलिए वो नित्य है। और ये शरीर है, ये पर्याय है हमारी। क्या है हमारी? जैसे ये मनुष्य पर्याय है, वो तिर्यंच पर्याय है, देव पर्याय और नरक पर्याय। तो ये पर्याय होने से बार बार ये पर्याय अनित्य हो जाती है, क्योंकि पर्याय बार बार छूटती है। लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरती कभी। क्या मरता है? हाँ, आत्मा अगर मर जाए तो फिर हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन कर्मों को भोगेगा, कौन इस गति से दूसरी गति में जाएगा, ये विवाद खड़ा होगा वहाँ पर। क्योंकि उन्होंने तो आत्मा को अनित्य मान लिया, क्योंकि भैया हमारे यहाँ, क्योंकि अनित्य को मानने वाला आत्मा को भी अनित्य ही मानता है। जो भी होता है उनके नया द्रव्य पैदा होता है, पुराना नाश को प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ द्रव्य नाश को प्राप्त नहीं होता, हमारे यहाँ पर्याय नाश को प्राप्त होती है। ऐसे भी मत है। बस उन्होंने कहा बस जीव गया सो गया, अब कुछ नहीं। प्रदीप निर्वाणवत, उन्होंने कैसा लगाया? प्रदीप का होता है दीपक। जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही ये आत्मा एक बार चली गई, सो पता नहीं कहाँ गई कहाँ है। प्रदीप निर्वाणवत ये उनका सूत्र है। जैसे दीपक का बुझ जाना से पता नहीं वो दीपक कहाँ गया, वो पूछता है ज्योति कहाँ गई। दीपक बुझ गया तो ज्योति कहाँ गई? ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, है ना। उनका ये सूत्र है कि ज्योति ज्योति में विलीन हो गई, हो गया, वो खत्म हो गया। ऐसे ही आत्मा आत्मा में विलीन होकर चली गई, अब पता नहीं आत्मा आएगी। तो फिर ये कर्म कौन भोगेगा? जो करके गया हो। अब जेनी पूछता है कि अगर आप ऐसा मानते हो तो ये इसने अच्छा बुरा के क्यों भोगेगा? कौन भोगेगा इसको? क्योंकि बुरा करने पर भी कोई नहीं भोगेगा तो आदमी बुरा करेगा, अच्छा करने पर भी उसे फल नहीं मिलेगा तो अच्छा क्यों करेगा। जैसे आप दान करते हो, सेवा करते हो, लोगों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, और अगर आपको फल ना मिले तो क्यों करोगे? बेकार है सब आपका करना। और आप जो लोग चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, उन्हें भी फल नहीं मिलेगा तो उनको तो और अच्छा हो गया कि हमें तो बुरा करो। इसलिए ये एक मत चल पड़ा, ये एक मत है कि उन्होंने कहा कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। जब तक जियो सुख से जियो,
ऋण लेके घी पियो, क्या करो जब तक जियो, ऋण लेके, क्योंकि एक बार ये देह भस्मीभूत हो गई तो किसको पता कौन कहाँ जन्म लेना है, किसको चुकाना, हमें तो कोई चुकाना है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? उनके सिस्टम में चुकाने का कोई काम नहीं है, उनका सिस्टम तो सीधा है, क्योंकि हमें कुछ देने नहीं। ये चारवाक मत है। कौन सा मत है ये चारवाकों का मत है। चारवाक कहता है अरे जम के खाओ पियो ऐश करो, खूब आनंद में रहो, ऋण लेके भी खूब करो, क्या करना है। और हम आजकल चारवाक मत के ही पोषक हैं। देखो लोग लोन लेते हैं, लोन लेते हैं, खूब जम के ऐश करते हैं, बैंक वाले ढूंढते रहते हैं उनको वो सब चारवाक मत है ये। अब आपको ये मत दिखेगा नहीं, लेकिन उनकी एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा मत है ना। बहुत लोग की धारणा होती है अरे मर जाएंगे उसके बाद कौन जान रहा किसको चुकाना, चुकाता रहेगा चुकाने वाला, हमें क्या कर। ये चारवाक मत नहीं बनना है अपने को, हमको अनेकांत का पोषक बनना है, ठीक है ना। तो वो पुनर्भव को नहीं मानता चारवाक। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे जो एकांतवादी हैं इनके मत को स्वीकार नहीं करना, ये दूषित मत कहलाते हैं। ये एक प्रकार से अज्ञान का मत है। ये पंचेंद्रियों के विषयों क्यों मानते हैं एकांत मत का मानने से इनको क्या लाभ होता है। ये पंचेंद्रियों के विशेष तौर से पोषक हैं, खाओ पियो ऐश करो। अब पंचेंद्रिय का विषय है ना, क्योंकि नहीं मानेंगे तो इनका मत कैसे चलेगा। जैसे आप इनके मत का स्वीकार कैसे करोगे, तभी तो स्वीकार करोगे कि भैया ऐश करो, आराम से जियो, क्या करना अपने को। हाँ हाँ, यही तो आपके उल्टी बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है आप लोगों की। मतलब जो ऐसा सोचेगा उस सबकी विपरीत बुद्धि है, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि आपको ये पर्याय कैसे मिली। तो और ही अज्ञान है, तो महान अज्ञान है। तो दीपक लेके गड्ढे में गिरने वाली बात है। दीपक ले गड्ढे में गिरे, सुना है कहावत। दीपक हाथ में है और आंख से दिख रहा है, फिर भी गड्ढे में गिर रहे। तुमसे तो अंधा ही ठीक है, वो गिर रहा है तो कम से कम आंख तो नहीं है उसकी, उसको वो तो इसलिए गिर रहा है कि क्या करूं मुझे दिखता नहीं है। और तुम तो आंख वाले हो, दीपक हाथ में है और गिर और रहे हो। तो ये तो दीपक ले हाथ में और गड्ढे में गिरने वाली कहावत है। सब कुछ पढ़ा दिया, तुम्हें लिखा दिया, फिर भी तुम नीचे पतन के गड्ढे में चल जाओ, तो तुम सही कहावत को सिद्ध कर रहे हो, दीपक ले गड्ढे में गिरे। क्योंकि ये ज्ञान क्या है, एक बात समझ लो, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान को एक दीपक के भांति कहा है। ज्ञान को क्या कहा है, चारित्र को चलने के भांति कहा है, श्रद्धा को, आस्था को, उस पर विश्वास के भांति कहा है। देखो ये तीन चीज क्या चीज है अपने लिए। ये दर्शन ज्ञान तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ में आएगा। श्रद्धा हमें चलाने की, आस्था हमारे अंदर विश्वास पैदा करती कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसी रास्ते पे मंजिल है, चलो। क्योंकि मंजिल तो दिख नहीं रही है, तो हमें कहीं तो विश्वास करना पड़ता है कि भाई यही रास्ता है। तो आस्था हमें क्या देती है, रास्ता देती है, विश्वास देता है अंदर से। और ज्ञान क्या देता है, ज्ञान हमें उजाला देता है कि यही प्रकाश देता है, चिंता मत करो, इस ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ो। चारित्र क्या देता है, चारित्र हमें पैर देता है, उन पैरों से हम मंजिल को पाते हैं। समझ गए हम। तो अगर हम विपरीत ज्ञान, विपरीत आस्था, विपरीत चारित्र वाले होंगे तो हमारी मंजिल भी विपरीत ही होगी, ये समझ लीजिए। बहुत अच्छे समझना, इसलिए कह रहा हूँ, जानबूझ के अंध मत बने हो। जानबूझ के अंध बने हैं, आंखें बांधे पाटी, जिया रे जग धोखे की टाटी। ये भजन लिखा है उन्होंने कि अपन सब जानबूझ के अंधे बने हुए हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी हम अंधापन अपना छोड़ते नहीं, हमारा अंधापन छोड़ता नहीं, और आंखों पे पार्टी बांध लिया। ये वो भजन बहुत अच्छा है, वो कभी इसकी भी चर्चा करें। तो इसको समझ में आ रहा है अपने को।
पंचम काल में इसीलिए तो उनको लिखना पड़ा, अधिकतम लोग नरक से आएंगे और नरक चले जाएंगे, इसीलिए लिखा है। तभी तो वो दुख से ऊपर उठने के रास्ते खोजोगे, जाओगे ही और क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही विपरीत है, तुमने जगह ही गलत विपरीत चुन रखी है, क्या करेगा कोई। क्योंकि अब आपकी धारणा में तो यही है ना कि एक ही पर्याय है भैया, इसके बाद तो कुछ मिला नहीं मिला, क्या करें। और इस पर्याय को भी अच्छे से नहीं भोगते, समझता तो ये भी आती है, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगने दे तब तो। तुम कितना ही सोच लो, एक बात ये भी सोचो, जो लोग ये सोचते हैं कि एक ही पर्याय मिली है, इसको अच्छे से भोगो, कहाँ से भोगोगे, यहाँ हो तब तो। भाग्य में बंदी कारी तो क्या करेगी मतारी, समझ रहे हो। भाग में कोई काली बंधी है तो माँ क्या करेगी तुम्हारी। तो भाग्य में कर्म ही तुम्हारा विपरीत है, तो तुम कितने ही सोचो कि ऐसा कर लो, कर कहाँ से लोगे, पुण्य पल्ले में हो तो, पुण्य ही पल्ले में नहीं है अभी तो। कहाँ से पुण्य हुआ, पाप का बंद कर रहे, पाप का बंद पाप में खर्च कर रहे हैं। उन्हें समझ में आएगा नहीं ना, वो तो कर्म का फल जब मिलेगा तब उन्हें समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आता। देखो आप लोग कब दुखी होते हैं, देखना, मैं आपको पहले ही इसकी चर्चा तो कर चुका। आप लोग दुखी तब होते हो जब आपको कर्म का फल वैसा मिलने लगता है। हम कर्म के फल में जब अच्छा मिलता है तब तक तो हम कुछ नहीं सोचते, हर किसी को हर धुएं में उड़ाते, हवा में उड़ाते, बात को भी हवा में उड़ाते, चाहे मेरी हो चाहे भगवान की हो, किसी की भी बात हो, हम पे कोई इतना सा भी असर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कर्म हमारा सपोर्टर है, और जैसे ही वो ठीक विपरीत जाता है तब तुम्हें हम याद आने लगते हैं। ठीक कहते थे महाराज, अब महाराज की बात ठीक है, आज समझ में आ रही है। कब आती है? जब नरकों में पड़ता है तब, जब वो लंगड़ा लूला बनता है तब, जब भीख मांगता है तब समझ में आती। जैसे एक बात बताऊँ, जैसे अपन छोटे थे तो माता पिता अपने को बड़ा वो देते थे, देखो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा करो, तो हम कहते बड़बड़ाते ही रहते, इनका काम ही बड़बड़ाना है, कुछ समझते तो है नहीं है। अब ये दोस्ती खराब है, वो दोस्ती खराब है। और जब थोड़े बड़े होते ना और समझ में आता है, जब हमें वो धोखा दे देता है, जब हमें, तब कहते हैं हाँ पापा ठीक कहते थे, मम्मी ठीक कहती थी, अब सच में। तुम ठोकर खा के बनो ना, मेरे को आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ठोकर खा के ठाकुर बनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हर जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस व्यक्ति ने आत्महत्या का सोच लिया है उसे जीवन में संसार कोई नहीं बचा सकता। बचाया उसे जा सकता है जिसने जीने की इच्छा हो, जिसने सोच लिया अब तुम इधर हो जाओगे, वो फिर कूद पड़ेगा, अब कहाँ तक उसके पीछे दौड़ोगे। तो अपन तो उसमें कि भैया चला जा तू, तो हमारा भी फ्री हो, तू भी फ्री हो, तुझे दिखे सो कर ले, और बचना हो तो आ जाना, चर्चा अपन फिर कर लेंगे, है कि नहीं। अब क्या करें, धक्का दे नहीं सकते, वो अच्छा नहीं माना जाता, धक्का देना ठीक है, फिर उसको छोड़ दो, उसके भाग्य पे। इसी से ही हम संकलेश से बचेंगे। संकलेश होता है कभी कभी आपके मन में, आपके बच्चों को लेके, माता पिता को बच्चों को लेके बड़ा संकलेश होता है, दिन रात तड़पते रहते हैं वो, दिन रात उनकी मानसिक अशांति बनी रहती है। आते हैं वो, महाराज क्या करें, बच्चे सुनते ही नहीं, मैंने क्या हुआ महाराज, इनसे कहा ऐसा मत करो ऐसा मत करो, वो उल्टा ही चलते। तो मैंने कहा थोड़ा तुम शांति रख लो, वो नहीं रख रहा था। तुम अपनी अशांति तो मत करो, अपनी कभी भी अपनी अंदर की शांति नहीं खोना चाहिए। एक बात याद रखो, हम तुम्हारे लिए अपनी शांति नहीं खो सकते। आपसे हम कह सकते हैं, एक हम कब ये अशांत होते हैं, जब हम कर्ता बुद्धि वाले होते हैं। कब होते हैं हम अशांत? जिस दिन हम कर्तव्य बुद्धि वाले हो जाएंगे, हमारी शांति भंग कोई नहीं कर सकता। हम कर्ता बुद्धि वाले हो जाते हैं कि मैं कह रहा हूँ वैसा ही होता है, ये हमारी कर्ता बुद्धि है। हम कर्तव्य बुद्धि वाले हो जाएं कि मुझे तो अपना कर्तव्य करना है, आपको पढ़ाना लिखाना, आपको अच्छा बनाना,
आपके लिए मेरा अच्छा काम करना, शेष आप जाने, आपका पुण्य जाने। और आदमी निकल पड़ता अपने रास्ते पे, और होता इतना ही, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते। बताओ, कर्तव्य से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? उसका भाग्य बदल सकते हो? राम को वनवास मिलना है, दशरथ कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने राज्य देने का सोच लिया, तिलक का घोषणा कर दी, शाम को घोषणा करी, सुबह कहना पड़े चले जाओ जंगल, अब हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। कर्ता नहीं बन सकते, अपन कर्तव्य कर सकते। हम इतना सोच ले, समझ ले, बस यहीं से अपन संकलेश भाव से बच जाएंगे। तुम करते क्यों उन्हें परेशान? पूरी सभा को क्यों परेशान कर रही हो तुम? अभी तो देखो, हम तुमसे परेशान नहीं हो, तुम हमारी एक लाइन से परेशान हो गए। इतनी जल्दी परेशान नहीं होना। इसीलिए तो कहते हैं जब मानसिकता बदलती है, देखो हम तो परेशान नहीं हो रहे थे, हमने एक लाइन कही सो, एक कहावत है, अपनी अपनी कही और अपनी अपनी सुना गए, हमने कही सो टन्ना गए। हेलो भाई, अपनी अपनी कहते रहे, अपनी अपनी सुनाते रहे। भाई हमने एक लाइन कही तो है, बुंदेलखंड की कहावत है ये। बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी, यही तो अपने अंदर का पेशेंस बताता है। अब तुम इतने सारे लोग मुझे परेशान करते हो, मैं तुम पे तो कभी नाराज नहीं होता, तुम मेरी एक लाइन से परेशान क्यों हो जाते हो? कभी नहीं हो। तो अपना भाव बदल दो, क्या बात है, समझ रहे हो? तो इन पंचेंद्रिय के विषयों से जो पोषक होता है, कपिल आदि ऐसे अज्ञानियों के द्वारा जो रचित है, ऐसा श्रुत का जो अभ्यास करता है, उसे कुबोध जानो। कुबोध जानो मतलब कुबुद्धि, कुबुद्धि होती है ना, विपरीत बुद्धि। बहुदेन त्रास, ये बहुत दुख, त्रास का मतलब दुख, ये बहुत दुखों को देने वाला है। बहुत दुखों को जब भी देगा, विपरीत ज्ञान हमारा हमें बहुत दुख देगा, हमेशा ध्यान रखना। हम अपनी विपरीत ज्ञान के कारण दुखी हैं और किसी कारण के दुखी नहीं हैं। जब हम विपरीत ही चले जाते हैं तब हम विपरीत ज्ञान से दुखी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बता दूँ? चलो बता देता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ी तो बैठेगी। एक बार एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेके अपनी रास्ते कहीं जा रहा था, मंजिल पे अपनी। रास्ते में सड़क बनती है, तो सड़क बनती है तो वहाँ पे भाई बोर्ड लगा था कि आगे रास्ता बंद है, कृपया यहीं से आप पलटें। दिमाग में आती नहीं आदमी की। उसने कहा ये सब तो लिखा रहता है। उसने बोर्ड को क्रॉस करा और आगे बढ़ गया तो वास्तव में रास्ता बंद था, खाई थी आगे। जब लौटा तो लिखा था, अब समझ में आई? पीछे बोर्ड पे क्या लिखा था? अब अकल आई तुझे। मतलब अपन विपरीत स्वभाव वाले लोग हैं। हम जाए मानेंगे नहीं, हम तो लौट के देखेंगे एक बार। हमारा अनुभव बढ़ता है इससे, है ना, बढ़ता तो है। ये भी है, मैंने सुना था कि सफलता अनुभव से आती है और अनुभव असफलता से आता है। सफलता किससे आती है और अनुभव किससे आता है? ये पूरी चेन है, ये एक दूसरे को लेके आती है कि नहीं आती है? इसलिए तो कम से कम असफलता भी कम से कम अपने लिए कोई देने वाली तो होती है। कभी असफलता से नहीं घबराना, हमेशा कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और अपन तो वो है कि बनिया जहाँ गिरता है कुछ लेके उठता है। हाँ सही है, कहावत है, बनिया और गोबर एक जैसे होते हैं। हाँ, जैसे गोबर गिरता है तो कुछ लेके उठता है, और बनिया कहीं गिरेगा तो वो ऐसे नहीं गिरता, वो गिर ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं कुछ गिरा है, उसको उठाने के चक्कर में वो गिरा है, ऐसे तो गिरता ही नहीं बनिया। पूरी बहुत इसकी लंबी एक स्टोरी है, कभी चर्चा करें। लेकिन ध्यान रखना,
हम गिरे तो कुछ लेके उठे, गिरना नहीं है, गिर गए तो कुछ लेके उठेंगे, अब ऐसे नहीं उठेंगे भैया, अब तो कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से सच्चे शास्त्र अनेकांत के द्वारा रचे गए होते हैं, सच्चे आप्त के द्वारा कहा होता है, सच्चे गुरु के द्वारा कहा होता है, वही शास्त्र सच्चा है। अज्ञानियों के द्वारा कहा शास्त्र, एकांत से कहा गया शास्त्र, ये सब अज्ञान है, बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि इसमें पंच इंद्री के विषयों का ही पोषक तत्व मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। खाओ पियो ऐश करो, आराम से रहो। अरे आत्मा तो एक बार मर गई, सो कौन जीता है, कौन मरता है, कौन नरक देखता है, कौन पुण्य है, कौन पाप है, कुछ नहीं समझता। वो तो कहता है ये सब पुण्य पाप कहावत, कहने की बात है। कौन ने देखा पुण्य, कौन ने देखा पाप, क्या पुण्य पाप होता है, ये सब व्यर्थ धन लुटाते रहते दान के नाम पे, ऐसे उनकी थ्योरी है। अरे अपने लिए खर्च करो, क्यों कि दूसरे के लिए खर्च करते हो, ये उनकी थ्योरी है। वो बीच बीच नहीं मानते कि ये दान देने से तुम्हें पुनः कोई अच्छा होगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। उनका कहना है कि सब मूर्ख बनाने वाली कहानी है, ये उनका एकांत पक्ष है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम किसी की सहायता करते हैं, सुन रहे हो आप लोग, आपके पुण्य से मौसम ठंडा हो रहा है, जब दिमाग गर्म हो तो मौसम ठंडा होने लगता है, अच्छा है, सबको लाभ होता है। तो ये पक्ष है उनका कि ये दान देने से या किसी की सहायता करने से क्या लाभ होता है हमारे जीवन में। देखना, ये लाभ को हम समझ नहीं पाते, हमारे जीवन में से लाभ को हम उठा नहीं पाते। अच्छा एक बात बताओ, दान देने से अंदर से खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। किसी की सहायता करने से मिलती है कि नहीं मिलती? खुशी मिलती। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमें अपनी खुशी प्राप्त हो रही है, हमें अंदर से एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मेरे द्वारा अच्छा प्रयोग हुआ, अच्छा कार्य हुआ। और देखो, अगर हम इकट्ठा करके रखते हैं तो भय उत्पन्न होता है कि नहीं? भय बना रहता है, चोरी ना हो जाए, कहीं सड़ ना जाए, कहीं गल ना जाए, कोई ले जाए ना, किसी की निगाह में ना आ जाए, ये भय उत्पन्न बना रहता है। तो इकट्ठा करने से दुख बनता है और देने से सुख उत्पन्न होता है। ये प्रथम उसका लाभ है, भविष्य तो बात का विषय है। जब इसका प्रथम लाभ हमें हो रहा है तो भविष्य में लाभ होगा, ये तय है, ये अपने आप तय है। वो चीज़ बता रही है कि हमें खुशी दे रही है वो चीज़। अब बता दूं क्या, एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण मैंने पढ़ा कहीं, गजब का उदाहरण। कभी कभी आप इस चीज़ से बहुत मानसिक परेशान हो जाते हो, आपको इससे मुक्ति मिलेगी इस उदाहरण को सुनने के बाद। एक व्यक्ति था, अब वो नौकरी की तलाश में था, बड़ा परेशान था। तो गांव में उसे एक टीचर की नौकरी मिली। टीचर की नौकरी मिली तो उसका आना जाना जो होता था, अब वो गाड़ी कभी मिलती, कभी बस मिलती, कभी कुछ नहीं मिलती, तो वो बड़ा परेशान होता था। तो उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली आने जाने के लिए, ताकि परेशानी दूर हो जाए। लेकिन उसकी एक आदत थी सबकी हेल्प करना, जो आए उसको बिठा लिया। भाई कहाँ जा रहे हो? गांव चल रहे हो, चलो बैठो मेरे साथ। भाई शहर जा रहे हो, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम मेरे साथ। तो अधिकतम इस आदत से हम परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे आपके मम्मी पापा, अगर आप ऐसी मदद करने लग जाओ तो आपके मम्मी पापा तो भारी परेशान हो जाए। माता पिता क्या करता रहता है, दिन भर ही मदद से ही करता रहता है, वो पेट्रोल ही जलाता रहता है ना। तो उससे भी लोग ऐसे ही समझाते थे, भैया इतना क्या दिन भर ही किसी को लेके घूमते रहते। वो कहता कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग की बात थी कि एक व्यक्ति ने उससे मदद मांगी और रास्ते में ले गया और उसके चाकू उसके गर्दन पर रख दिया कि गाड़ी से उतर जाओ नीचे, अब गाड़ी मेरी हो गई। क्या आपको क्या लगता है, मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है मदद इस पक्ष को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये मदद करना बेकार है, ये मदद करना बेकार है। एक तो अच्छा का अच्छा करा, और उस व्यक्ति ने भी भाई उतर गया गाड़ी से, अब वो गाड़ी लेके चला गया।
ये शाम को घर आया, पैदल चलता, थका हारा, पसीना पोंछता पोंछता, और दुखी तो था ही कि एक गाड़ी थी वो भी चली गई, अब सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मोटरसाइकिल से वहाँ पे खड़ी थी और उस पर लिखा था, तुम्हारी गाड़ी मोटरसाइकिल है कि अमिताभ बच्चन है ये तुम्हारी मोटरसाइकिल है कि अमिताभ बच्चन? हर कोई पहचानता है इसको। उसने लिखा कि मैं जब इस गाड़ी को लेके कबाड़ी के यहाँ गया बेचने, तो कहता क्यों, साहब की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहा है? मैं कहा नहीं नहीं, वो तो साहब ने मुझे सुधारने के दिए तो मैं तो ऐसे आया। फिर पान की दुकान पे खड़ा हुआ तो कहता क्यों रे, ये गाड़ी किसकी लेके आए? तो साहब की गाड़ी है। अरे फिर मैं लेके भागा तो पुलिस वाले ने रोका, क्यों, ये टीचर मार्ट साहब की गाड़ी कहाँ ले जा रहा है? नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा घुमाने लाया था। उसने कहा भैया इस गाड़ी को बात आ रही समझ के? ये गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन है, इसको हर कोई पहचानता है। हम जब मदद करते हैं, लेकिन हमारी मदद की आदत हमें हमेशा रिटर्न देती है। ये दिमाग से निकाल दो कि हम मदद करके फंस गए। उस समय एक पक्ष में तो क्या लग रहा था, ये फंस गए, गलत काम कर लिया, काय को मदद करी, किसकी मदद का फालतू करी और उलझ और गए। लेकिन जब वो व्यक्ति सुबह उठे, गाड़ी अपने पास थी, इसका मतलब है सारा संसार उस व्यक्ति को मदद के कारण जानता था, वरना मदद से कोई नहीं जानता उसे। वो व्यक्ति को कोई नहीं जानता अगर वो मदद नहीं करता तो। चेन, फिर चेन पे आओ देखो गाड़ी नहीं मिले तो समझना तुमने किसी गाड़ी चुराई थी, सो तुम्हारी चोरी हो गई। और गाड़ी मिले तो समझना तुमने किसी की गाड़ी दी थी तो तुम्हारी दे दी। चेन तो चेन है। देखो देखो, ये तो अपने ऊपर है। मैंने कहा ना, सारी खुशी और सारी दुख हम पे डिपेंड करता है। ये तो हमारा भ्रम है, सामने वाले को निमित्त बना रहे हैं हम। कुछ नहीं है, हम खुश हैं तो खुश हैं और हम दुखी हैं तो दुखी है। आप खुश रहो, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप खुश रहो, कितने ही सताए आपको, कितने ही कुछ कह दे, आप हैं करते रहो खुश रहने का खुश रहने का सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं। जीवन में अगर तुम्हें खुश रहना हो, वो कितना ही कुछ कहे तो तुम हैं करो। और तो कहने दो ना, हम तो हैं करके भी पागल हैं और अच्छे हैं, खुश हैं। और जरा सा तुमने मुंह फुलाया तो उसका सुनो, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। याद रखना, तुमने अगर उसके उद्देश्य की पूर्ति कर दी, वो तुम्हें चाहता ही था कि तुम बुरा मानो, तुम्हें तुम्हारा चेहरा उतरे, वो चाहता ही था। तो तुमने अगर है नहीं करी तो वो तो उसके उद्देश्य में सफल हो गया। उसे असफल बनाने का तरीका ही यही है। आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, वो खुद मानसिक परेशान हो जाएगा कि ये आदमी है कि पजामा है, क्या है ये, हंसते ही रहते। उसे सोचने के लिए मजबूर करो कि हम खुश क्यों हैं, क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। होते बच्चे किस प्रकार की क्वालिटी के होते हैं, माता पिता बहुत परेशान होते हैं उनसे, इतने परेशान होते माता पिता उनसे कि महाराज ये तो बस पूछे मत, कुछ भी करो कहीं फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी वो आदत ठीक भी नहीं होती, लेकिन अधिकतम निकाल लेता है वो, उसमें अपने आप को ऊपर उठा लेता है। याद रखना इस बात को। ये अनेकांत के साथ कुछ और चीज़ भी सिखा रहा हूँ आपको जीवन में। ये जीवन की थ्योरी समझना, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अब आगे मिथ्याचारित का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान समझ में आ गया? जो विपरीत है, अज्ञान है, जो हमारे लिए हानिकारक है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान से हमेशा अपने आप को
बचाइएगा और ये मिथ्या ज्ञान वालों से भी बचिएगा। संगति का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कितना बड़ा विद्वान हो, आपको लगता है ये मिथ्या ज्ञान है तो तुरंत उसकी संगति छोड़िए। नहीं चाहिए, हम अज्ञानी ठीक है, लेकिन तुम्हारा मिथ्या ज्ञान लेके हम नहीं जिएंगे, क्योंकि वो अगर एक धारणा बैठ गया ना आपकी, तो कभी नहीं छूटेगा आपसे वो अज्ञान। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ऐसे मिथ्या ज्ञानियों को दूर से, सच्चा शास्त्र सच्चे गुरु की। अब मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप, जो ख्याति लाभ पूजादि चा धरि करन विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति, ख्याति समझ गए? आपकी यश कीर्ति, दूर दूर तक मेरी यश कीर्ति फैले, मेरा ख्याति हो, लोग मुझे पहचाने, तो मेरी पहचानने की जो अंदर से इच्छा है वो है ख्याति। लाभ, मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ दें, लोग बाग मुझे कुछ भेंट दें, कुछ रुपया दें, पैसा दे, गाय दे, घर दे, मकान दे, दुकान दे, ये मुझे दें, लाभ। पूजा, लोग मेरी पूजा करें, मतलब मुझे प्रतिष्ठित माने, मेरी पूजा करें, मेरा अपने आप में एक स्वरूप ऐसा हो जिससे कि लोग मेरी ऐसी, जिनको ख्याति पूजा लाभ की चाह है, धरी करन, इसको पाने के लिए क्या क्या करते हैं वो देखना। विविध यानी अनेक प्रकार के, विध अनेक प्रकार के, और एक कई प्रकार के, देह दाह, अनेक प्रकार की अपनी देह को सुखाते हैं। वो देह को कष्ट पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो। देखो कितना गलत रास्ता चुन लेता है व्यक्ति। क्यों चुनता है? नीचे की इस चरण में आया, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, क्योंकि उनके अंदर आत्मा और अनात्मा, स्व और पर का ज्ञान नहीं है कि मुझे तप किसके लिए करना है, अपने के लिए करना है, ना कि मुझे दिखावे के लिए करना है। सुन रहे हो कि नहीं? जे जे करनी तन करन छीन, ये ऐसा करके अपने तन को सुखाते रहते हैं। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया पूज्य गुरुदेव का, आपका बहुत अच्छा। देखो सम्यक और मिथ्या तब क्या होता है इसको समझना, अपन और उनमें क्यों अंतर है, गुरुदेव और अपन सब में। ये बात मुक्तागिरि जी की है। पूज्य गुरुदेव ने मुक्तागिरि जी में दिवाली के अंतम जब चतुर्मास बिल्कुल एंड पे था, दिवाली का समय था, तो गुरुदेव ने अचानक उपास कर लिया। उपास करा और ध्यान में बैठ गए। 9 साढ़े 9 बजे, किसी को पता नहीं था कि आचार्य का उपास है, तो उन्होंने कमंडल पोंछा और कमंडल भर दिया पानी, और देखा तो पूज्य गुरु तो उठ ही नहीं रही। 10-20 मिनट देखा तो महाराज लोगों ने समझ लिया कि आज गुरु जी का उपास है, लगता है, कोई बात नहीं। अब दूसरे दिन फिर गुरु जी ने उपास कर लिया, लेकिन पता किसी को नहीं, क्योंकि बताया किसी को नहीं, वो बताते भी नहीं, उनसे कौन पूछेगा कि आपका उपास है कि नहीं। तो फिर कमंडल भर के रख दिया। गुरु जी फिर ध्यान में बैठे। अब लोगों ने अंदाज लगाया कि आज आचार्य जी ने दूसरा उपास कर लिया। ऐसे करते करते गुरु जी ने 9 उपास किए। कितने किए? 9 उपास। अब 9 किया तो 10 तो हो नहीं, धारणा है अपन तो भाई 9 हो तो 10 तो करेंगे ही करेंगे, कि अब तो इज्जत का सवाल है कि 9 करे और 10वां नहीं करा तुमने। तो गुरुजी के 9 दिन तक लोग कमंडल भरते रहे, रोज भरते रहे। अब भैया लोगों ने कहा कि आज तो 10वां है, सो कमंडल उल्टा सुखा के रख दिया। और सब शिष्य लोग अपनी अपनी भक्ति करने गुरुजी के पास आ गए कि भाई आप गुरुजी की भक्ति करके हार पे उठेंगे। और गुरुजी ने 9:30 पे आँख खोल दी और कहा वो कमंडल कहाँ है, कमंडल कहाँ है? तो आज लोग को लगा, अरे
हाड़ पे उठने हैं गुरुजी तो, अरे 9 ही कर रहे हैं क्या, 10 नहीं कर रहे, चलो अच्छा है, अच्छा लगा सबको। और किसी ने जल्दी से कमंडल भरा, गुरुजी ने अपनी शुद्धि करी और आर के लिए फिर गए। महाराज लोगों ने पालना कराई, अच्छे से सब गए, श्रावकों ने अच्छी पालना कराई, महाराज लोगों ने। और जब आर के बाद आए तो एक महाराज ने प्रश्न किया, आचार्य जी हम तो समझ रहे थे आज आपका 10वां भी होगा। हमने मतलब उन्हें पूछा कि भाई आचार्य जी के मन में क्या था आखिर, तो क्योंकि हम तो 9 समझे थे तो 10 तो होगा, क्योंकि आप 10 उपवास तो करेंगे। तो गुरुजी ने कितना अच्छा जवाब दिया, इतना अच्छा जवाब दिया। इसके बाद अपनी धारणा बदलना। गुरुजी ने क्या कहा कि मैंने जो उपवास किए हैं मेडल पाने के लिए थोड़ी करे हैं, मुझे मेडल थोड़ी चाहिए किसी से, राष्ट्रपति थोड़ी पुरस्कार चाहिए, मैंने अपनी साधना के लिए किए, किसी के दिखाने के लिए थोड़ी करना है मुझे 10। दिखाने के लिए करूँ तो 10 करूँगा, मुझे मेडल थोड़ी चाहिए। मेरी जितनी शक्ति थी मैंने उतने किए, मुझे लगा कि अब मेरी शक्ति नहीं है तो मैंने पालना कर ली। सुनो है कि नहीं। और जो ख्याति पूजा के लाभ में चक्कर पड़ता है वो 10वां तो, क्योंकि अब तो भैया 10 के बाद ही गिफ्ट मिलेगी उनका। ओम 10 के बाद ही गिफ्ट मिलेगी भैया, 9 में गिफ्ट नहीं। तो समझ में आ रहा है। जो कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा कर जाते, खींचते हैं उपवास को। अब 3 हो गए, 4 हो गए, 5 तो करना ही है। 5 के बाद तो लगेगा लोगों की हाँ करे 5, 3-4 में तो कहेंगे बस 3 ही। उनके लिए नहीं करना है उपवास, किसके लिए करना है? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए करना है। और वो ऐसा ही करते हैं ये लोग जो मिथ्या चारित्र को धारण करते हैं। उनके दिमाग में यही होता है कि हमें ख्याति पूजा लाभ मिलती है, सो अग्नि जला जला के बैठ जाएंगे। देखना उनका चारित्र मिथ्या क्यों है। क्यों लोग दूर दूर से राजा महाराजा सब देखने आते हैं, ऐसी भीषण गर्मी में अग्नि, चलो भाई देख के आओ। उल्टे लटक जाएंगे पेड़ों पे, एक पेड़ पे खड़े हो जाएंगे, महीनों महीनों सोएंगे नहीं, सिर्फ लोगों की ख्याति पूजा की चाह में। देखना पानी में खड़े रहेंगे, समाधि लगाएंगे, जमीन के अंदर अंदर दबे रहेंगे, सिर्फ ख्याति पूजा की चाह में। आप लोग अगर करते हो तो थोड़ा अपने आप को बदलना। किसी ख्याति पूजा की चाह में कोई भी व्रत उपवास नहीं करना, सब मिथ्या चारित्र हो जाएगा, अकाम निर्जरा के कारण बनेंगे ये सब। सुन रहे हो कि नहीं। एक ही कारण है जो आपको समीचीन बनाएगा, वो है कर्मों की निर्जरा। क्यों करना है अपने को? जोर से बोलो, किस लिए उपवास करना है? हाँ, निर्जरा होगी तो कल्याण हो गई। और अगर हमने निदान बंद के लिए मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने सुना है इससे ये प्राप्त होता है, स्वर्ग के सुख मिलते, तो ये सब मान लेने ना एक प्रकार से ख्याति पूजा लाभ के अकाम निर्जरा के कारण हैं। और कैसे हैं ये बता रहे। बाल तप कह लो, अकाम निर्जरा कह लो, ये सब एक जैसे ही हो जाते हैं। मिथ्या चारित्र कह लो। आप किसी ख्याति पूजा ला के चाह में नहीं करिएगा। सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ, क्योंकि विविध यानी अनेक प्रकार के बता दिया। अनेक प्रकार का क्या है? विविध प्रकार के खोटे तप करना, उल्टे लटकना, पंचाग्नि तपना, यज्ञ करना, होम करना, बलि देना, ऐसे उल्टे उल्टे काम करते रहेंगे। दिन में भूखे रहना, रात में खाना, सब उल्टे काम, किस लिए? कि बस हमारी ख्याति हो। हाँ, वो तो चिलम पिएंगे, हुक्का पिएंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिएंगे, मांस खाएंगे, यही और यही लोगों को बताएंगे, क्योंकि उनकी पंचेंद्रियों के विषयों की पूर्ति इसी से ही तो होगी, वरना पूर्ति नहीं होगी उनकी। उनको कोई पूछेगा नहीं, कोई को चाहेगा नहीं। अब इसको अब अंतिम चरण बचा है, वैसे कल कर दूंगा, वैसे फिर भी आज इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपकी। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथला,
जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बहुत अच्छा है ये। इस प्रकार से ये दूसरी डाल आपकी करीब करीब होने को है। इसके बाद तीसरी डाल सबसे अच्छी है, ये आपको मोक्ष के सुख का कारण बताएगी। तीसरी डाल को बहुत अच्छे विषय खुलेंगे इसमें, इस विषय को आप जरूर पढ़ना। तीसरी डाल का विषय जबरदस्त विषय है ये। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा इसको आपको बताया था जब उस समय लोग बैठते थे ऊपर, तब इसको विषय को खोला था। चलिए एक छोटा सा भजन करके आपको छोड़ देता हूँ, आपका फिर महाराज की क्लास आप तैयारी। एक और चीज़ कह देता हूँ, ये नक्शे कुछ लोग चाहें तो ले जाएं और अपने घर में भर ले, ताकि कम से कम आप इसका एक अभ्यास तो कर ही लेना, है ना। क्योंकि अब तुमने यहाँ एग्ज़ाम तो दी नहीं, जिनने एग्ज़ाम दी वो उनका हम घोषणा कर देंगे, बाकी जिनने नहीं दी वो घर में अपनी घोषणा खुद कर लेना, ताकि अब मैं तो कहाँ से कर, खुद ही व्हाट्सएप पे अपना नक्शा डाल के मैं फर्स्ट आई हूँ, मैंने जांची है अपनी पुस्तक।